रोज की तरह उस रात भी माँ का फोन आया और हम बातें करने लगे। बातों बातों में माँ ने बताया कि गिन्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। मैं चौंक गई और पूछा, उसे क्या हुआ है? माँ ने बताया कि गिन्नी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उसकी हालत गंभीर है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसी रात टिकट निकाली और फ्लाइट पकड़कर भारत आ गई। आते ही कैब लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। गिन्नी मेरी स्कूल की दोस्त थी, बल्कि यूं कहूं तो मेरी जिगरी दोस्त। कुछ महीनों से उसका मुझसे संपर्क नहीं था, इसलिए मैंने माँ से कहा था कि उसकी खबर लेते रहें। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उसकी माँ मुझे कॉरिडोर में ही मिल गई। मुझे देखते ही वे फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे उन्हें संभाल कर मैं अंदर गई। गिन्नी गाना सुनते सुनते सो रही थी। उसे देखते ही मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों बहुत रोए। फिर हम बहुत देर तक बातें करते रहे। इसके बाद मैंने उसके पति के बारे में पूछा। वह हल्की हंसी के साथ बोली, डिवोर्स हो गया। मैं हैरान रह गई और पूछा, कब और क्यों? तब उसने बताया कि जब उसे पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हैं तो 3 महीने के अंदर ही उसे तलाक दे दिया गया। वह बोली कि वे बहुत रोते थे, मेरे पास ही बैठकर रोते रहते थे। मैंने फिर पूछा, जीजाजी तो आपसे बहुत प्यार करते थे, फिर तलाक क्यों दिया? क्या वे आपको दुख नहीं देना चाहते थे? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब मैं बीमार पड़ी थी तब मेरे पड़ोस वाले राजू भैया भी मेरे सामने रोए थे, लेकिन वे तो मेरे अपने भी नहीं थे। ऐसी हालत में किसी की भी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन जो सच में प्यार करता है वह मुझे जिंदा रखने के लिए लड़ता, न कि मेरे सामने बैठकर रोता और मेरी मौत का इंतजार करता। अगर मेरे पति की ऐसी हालत होती तो मैं रोने के बजाय दिन रात काम करके उन्हें बचाने की कोशिश करती। ये सब बातें करने के बाद मैंने डॉक्टर से बात की और उससे विदा लेकर घर आ गई। रात भर यही सोचती रही कि आखिर उसने सही किया या गलत। सोचते सोचते रात के 2 बज गए। मैं सोने ही जा रही थी कि तभी फोन आया। गिन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसे आखिरी बार देखने गई। शरीर भले ही शांत और निर्जीव हो गया था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तब मुझे समझ आया कि शायद प्यार का मतलब क्या होता है और स्वाभिमान क्या होता है।